बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नंबर एक, आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी है, उसके तहत मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पहुंचे। ये DGISPR है, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में। उन्होंने जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रात ऐसे लग रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अनाउंसमेंट किया गया, ये इसलिए जाएंगे कि अफगानिस्तान में एक एरियल स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है काबुल के नज़दीक पक्तिया में, और इस पे जो वहाँ की हुकूमत है उनका बयान भी आ गया। उनकी वजारत दिफा का, वो कह रहे हैं जी काबुल की फ़दाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है पक्तिया में और सिविल एरिया पे हमला किया गया है। नुकसानात किस किस के हुए ये उन्होंने नहीं बताया इस बयान में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और फिर अब कार्रवाई भी करेंगे। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंडिया ने यह फैसला किया है कि जो सफारती मिशन है अफगानिस्तान में, वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं सफारत खाने में। ये गौर कीजिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया अब पाकिस्तान के साथ, पहले तो वो बराह रास्त खुद भी लड़ा और उसको हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन अब इंडिया ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को खराब करवाएगा। और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बड़ा अच्छा रोल प्ले कर देगी। अफगानिस्तान के साथ हालात खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया इस मौके से फायदा उठाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, हाथ में बंदूक है, बस वही बात समझ आ रही है। अक्ल के साथ काम नहीं कर रहे, इंडिया दिमाग के साथ काम कर रहा है। ये हर काम ताकत से करना चाहते हैं। इंडिया ना सिर्फ वहां से प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि इत्तलात आ रही है कि अक्टूबर या नवंबर में इंडिया दोबारा से एक एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। पहले आप ये देखें कि अहमद शरीफ साहब जो DGISPR हैं, वो जब पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, तो उन्होंने कौन सी अहम बातें की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए हैं। यहां पे बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है, जो अंदाज था बात करने का उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयाना DGISPR ने वहां पे बयान किया। मैं आपको भी सारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तपड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएगा। मैं बिला वजह ऐसी कहूंगी कि हम लोग सुपरमैन है, नहीं, हम भी वहां होते तो बहुत मुश्किल होता। मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन सवाल तो उठाने चाहिए थे। आप एक खातून ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन चले मैं बताता हूं। DGISPR ने कहा कि आज कौन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। आज से 5-6 साल पहले कौन कहता था कि खारजियों दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं, फिर भी कह रहे हैं बातचीत करें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, सर काटे, उनसे बातचीत कर लो। ये कौन कह रहा है? DGISPR। जबकि इसी फौज का सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तारीफें कर रहे हैं एक ऐसे मुआहदे की जहां पे 70,000 फलस्तीनी कत्ल किए गए, और वो कत्ल करने वाले इसराइल, जिसको आलमी सतह पे लोग दहशतगर्द कहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात और डील के ऊपर ये लोग दिन रात शादियाने बजा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये बात मैंने नहीं की कि यहां क्या होना चाहिए या इमरान खान ने क्या कहा। मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो पाकिस्तान के लोग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए? इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ।
या सादा और कर लेते हैं इसको, इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो, वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो ये कौन कहता है, मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नादरीन आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में ही 2022 में, तो मई जून जुलाई। इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम उंजम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है। कब कह रहा है? इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने बाद। वो कह रहा है हम टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, हम टीटीपी से बात करेंगे। दहशतगर्दों से बात करने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये राणा सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत की थी। वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों से बात की है, हमने ये फैसला किया। फैसला हो रहा है जुलाई में, इमरान खान की हुकूमत जा रही है अप्रैल में, डाल देते हैं इमरान खान पे कि वो लेकर आया दहशतगर्दों को। इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ। ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था तो मुराद सईद चिल्ला रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमएनएस एमपीएस चिल्ला रहे थे कि ये मत करो। जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे। गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है, अब हम क्या करें? बार बार कहा। तो इन दहशतगर्दों को कौन लेकर आए? ये इल्जाम आप इमरान खान पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत करो, उसने मुतासरीन से बातचीत करने का कहा। और आज मुतासरीन कौन है? कबायली इलाके के रहने वाले लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, हमारे गयूर कबायली। दूसरे मुतासरीन कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। इन चारों से आप बात करें। इमरान खान ने कब कहा कि आप जाके किसी दहशतगर्द से बात करें या टीटीपी के लीडर को सामने बिठा के उससे बात करें? ये तो उसने कभी नहीं कहा। तो एक जगह आपकी कोई पॉलिसी है, दूसरी जगह आपकी कोई पॉलिसी है। एक और स्टेटमेंट देखें डीजीआईएसपीआर का। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई।